विष्णुदेव जी की छाया है, विष्णुदेव जी की सरकार है, इसमें तो जांच पर जांच हो रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 3 ऐसे कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, जिन्होंने बीज सप्लाई किया है, जिसका जर्मिनेशन रेट कम है, जिनने गलत दवाइयां दी हैं, गलत बीज दिया है, उसमें जांच कराने में क्या आपत्ति है? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी ये कंपनियां हैं ये सप्लाई करती है बीज विकास निगम को, और बीज विकास निगम किसानों को सप्लाई करता है। इसके बीज विकास निगम जितनी भी सप्लाई करता है वो जांच परख के बाद ही करता है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं है। जब कोई शिकायत नहीं है तो जांच क्या करवाएंगे? और अगर विधायक जी के पास में कोई शिकायत है तो उसकी कॉपी दे दे हमको। तो यही मैं कह रहा हूँ, आपको लिख के दे दिया जाएगा कितने जगह से गलत सप्लाई हुआ है, कितने कितने सीधे सप्लाई हुए हैं, तो उनकी जांच कराएंगे, घोषणा कर दीजिए बस। विधायक जी जब कुछ गलत ही नहीं हुआ है तो किस चीज की जांच की घोषणा? लिख के दे देंगे तो जांच करा लेंगे। नहीं, वो लिख के दे दें तो निश्चित रूप से हमारी जहां की शिकायतें हैं, मैं मंत्री जी को आप बता दीजिए, हो जाएगा। चरणदास मान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं किसान हूं और बीज विकास निगम में हम लेन देन भी करते हैं वहां फसलों का। वास्तव में बीज विकास निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बीजों का वितरण होता है कि भाई छत्तीसगढ़ से उत्पादन करके देते हैं। एक बार डीएमएफ मद से हमारे हजारों किसान को पायोनियर कंपनी का मक्के का सप्लाई हुआ था, और वह मक्का कहीं पे कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, हमारा खाद भी गया, और सरकार का जो बीज का जो काम था वो बेकार हुआ। आप कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न करिए ना। प्रश्न एक ही है कि भाई पायोनियर कंपनी का हम किसानों को मक्का दिया गया था। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि 60% जर्मिनेशन, वो तो 6% जर्मिनेशन नहीं हुआ था, हमारा खाद भी गया था, और उस सत्र का फसल दूसरे फसल लेते उसका भी हम लाभ नहीं पाए। मैं यही बात कर रहे हैं आप? कब की बात कर रहे हैं? कौन सा वर्ष का? ये 3 वर्ष पहले की बात है। ये आप लिख के दे दीजिए 3 वर्ष पहले। सरकार किसी के रहे, किसान तो भाई हमको तो तकलीफ हुआ है ना। आप लोग खाली एक ही प्रश्न करते किसकी सरकार थी? सरकार कोई भी रहे, अगर गलत हुआ है तो गलत। आप इधर मत देखिए, सीधी सी बात है, किसान के नाते इस बात को बोल रहा हूँ। आप आराम से बैठ जाइए मंत्री जी, चिंता मत करो, विष्णुदेव सरकार लिख के जवाब। ठीक है ना भाई, लेकिन पहले आपकी पार्टी की सरकार थी, मतलब आप नहीं सुनते थे। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, चलिए हमारी समस्याओं का आपसे समाधान मैं होना चाहिए, सहमत किसानों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे सहमत। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बस हम चलिए। 2100 रुपए में धान खरीद रहे हैं, हम 2100 रुपए 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, 2100 रुपए में दे रहे हैं। 2100। इन्होंने 2 साल बोनस की घोषणा की, इन्होंने 2 साल का बोनस नहीं दिया, वो भी हमने उनके खाते में पहुंचा दिया। ये पहली सरकार है, ये 5 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार सरकार के जो समर्थन मूल्य की राशि है, क्या उसको देंगे आप? 14 किस्त बचा है, क्या उसको आप पहले देंगे? आदरणीय अध्यक्ष पूर्ववर्ती महोदय, सरकार की माननीय कृषि मंत्री जी, आप क्या किस्त में देते थे, हम 1 किस्त में दे देंगे और जल्दी दे देंगे। माननीय कृषि मंत्री जी, समय के अनुसार माननीय कृषि मंत्री जी, 2016-17 नेताजी खड़े हैं, 18 का बोनस देने की बात थी। नेताजी खड़े हैं, आप लोग इतना भी नहीं समझ पाते। नहीं, नेता प्रतिपक्ष खड़े हो तो दूसरे को बैठ जाना चाहिए, इतना तो नए विधायकों को समझ। माननीय वरिष्ठ मंत्री जी, अभी आपने कहा, आदरणीय बृजमोहन भैया जी बोलिए सर। अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके पहले मुरत जी ने कहा विष्णुदेव की सरकार है। सरकार किसकी चल रही है बता दें, फिर प्रश्न पूछा जाए। ये मोदी जी की भी है, ये विष्णुदेव मोदी साहब जी की भी गारंटी है, वाली भारतीय सरकार। जनता पार्टी की भी है, ये कमल फूल की भी सरकार कमल है, फूल की और ये जनता की सरकार है, और ये आपकी भी सरकार है। ठीक है, हम चरणदास मान जी अपना प्रश्न करें। हाँ, मैं आने वाले शब्दों में, दिनों में, समय में इस तरह के भाषा का उपयोग करूंगा तो नाराज मत होइएगा, ये कह रहा था। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, जो फ्लाई एश उत्सर्जन होता है